हेलो दोस्तों, इस वीडियो में Redmi 9 Prime स्मार्टफोन का एक फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। काफ़ी रफ तरीके से इस स्मार्टफोन को यूज़ किया है और मुझे लगता है कि 1 साल से ज़्यादा इस स्मार्टफोन को हुआ है, तो ये एक परफेक्ट रिव्यू बनने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आज की डेट में अभी इस स्मार्टफोन को आपको खरीदना चाहिए और इसी का भाई पोको M2 रिलोडेड, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या Redmi के 9 प्राइम के साथ जाना चाहिए या आपको सेम प्राइस पे पोको का M2 रिलोडेड परचेज करना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले Redmi 9 प्राइम के बिल्ड एंड डिजाइन से हम स्टार्ट कर लें तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो प्लास्टिक बैग का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कुछ नया सा डिजाइन अप्लाई किया है Redmi ने और ये डिजाइन जो है बिल्कुल टेक्सचर्ड फिनिश के साथ यहाँ पर आता है, यानी कि आपके जो उंगलियों के निशान वगैरह होंगे या फिंगरप्रिंट्स वो बार बार आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हाँ, जो टेक्सचर डिजाइन है उसे बिल्कुल हमें थैंक्स करना चाहिए। तो बैग का जो मटेरियल है जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी तरह से प्लास्टिक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मटेरियल यूज किया गया है वो पूरी तरह से वाटर रेपेलेंट डिजाइन के साथ आता है, यानी कि हल्के फुल्के पानी के छींटे भी आपके स्मार्टफोन में पड़ जाएंगे ना तो वह सच कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ ही ये स्मार्टफोन उतना ज़्यादा हैवी और चौड़ा मुझे नहीं लगा। हालांकि अगर ऑन पेपर आप देखो तो करीब करीब 198 ग्राम इसका वेट है और 9 mm के ऊपर इसकी थिकनेस है, लेकिन जैसे मैं इसको हाथों में होल्ड करता हूँ तो ज़्यादा हैवी मुझे फील नहीं होता है और स्मार्टफोन स्लिम भी लगता है। अब मुझे नहीं पता भाई कि इसे मतलब इतनी अच्छी तरह से मेंटेन कैसे किया है Redmi ने, लेकिन ये स्मार्टफोन काफ़ी स्लिम और लाइट वेट मुझे बिल्कुल लगा, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है। सार वैल्यू के बारे में बात करें तो 0.85 वोट पर केजी हेड के लिए दी गई है और 0.42 वोट पर केजी बॉडी के लिए दी गई है। तो हाँ, ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट रखी है उससे कम ही है, तो इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी कम रेडिएशन बिल्कुल मिलने वाली है। 6.53 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल यहाँ पर यूज़ किया गया है और 10,000 के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं मतलब उनमें से ये एक स्मार्टफोन है। काफ़ी कम ही स्मार्टफोन है जिनमें कि फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और इसी के साथ ही 400 निट्स की ये ब्राइटनेस है। अब स्पेसिफिकेशन को छोड़कर प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो डिस्प्ले धूप में आप देखोगे तो हाँ क्लियर रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये डल डिस्प्ले भी लग सकता है। हालांकि यहाँ पर एमोलेड पैनल होता तो आप जानते ही हैं एमोलेड पैनल तो काफ़ी ब्राइट रहते हैं, लेकिन थैंक्स टू फुल HD प्लस डिस्प्ले और यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह हैं वो आपको अच्छे बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो धूप वगैरह में भी आप इसे यूज़ करोगे ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखना, उतना ज़्यादा हैवी ये डिस्प्ले नहीं है। इसके साथ ही 395 पिक्सल पर इंच डेंसिटी यहाँ पर दी गई है जो कि डिस्प्ले के पिक्सल्स को डिफाइन करती है। तो हाँ, कुछ इस तरह का है और डिस्प्ले नॉर्मल 60 हर्ट्ज का यहाँ पर है। तो डिस्प्ले मुझे ठीक ठाक सा लगा, अच्छे कलर प्रोड्यूस कर देता है, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक सी है। इससे मैं ज़्यादा शिकायत यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। साथ ही MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में यूज़ किया है और इस प्रोसेसर के मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट किए हैं। स्नैपड्रैगन 720G से भी कंपेयर किया है, G85 से भी कंपेयर किया है, तो वो वीडियो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। लेकिन इसका मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करूं तो यहाँ पर गेमिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी इसमें प्ले करोगे तो मीडियम सेटिंग्स पे आप बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन जैसे 20 से 25 मिनट आप गेम खेल लेते हो तो उसके बाद फ़ोन जो है हीट होना शुरू हो जाते हैं और मतलब जो परफॉर्मेंस है उसमें डिप आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप स्पेशली BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए स्मार्टफोन को परचेज़ करना चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी जगह कोई और स्मार्टफोन पिक कीजिए, वहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए। लेकिन अगर आप फ्री फायर प्लेयर हो तो बिल्कुल बिंदास मज़ा आपको आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टाइम तक भी आप फ्री फायर इस स्मार्टफोन में बिल्कुल खेल सकते हो। ओवरऑल जो ऐप ओपनिंग स्पीड वगैरह है वो मुझे मतलब नॉर्मल सी लगी, क्योंकि यहाँ पर eMMC 5.1 स्टोरेज दी गई है, तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है यार, मतलब अच्छी तरह से ओपन हो रही हैं ऐप्स और ज़्यादा लैग वगैरह मुझे इसकी UI में देखने को नहीं मिला। इसी के साथ ही MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा अगर अभी आप इस टाइम में आप इस स्मार्टफोन को परचेज करते हो, क्योंकि ये स्मार्टफोन MIUI 11 और एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन एंड्रॉयड 11 और MIUI 12.5 का अपडेट अभी आ गया है। मेरे स्मार्टफोन में भी आप देख सकते हो, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं किया है। 2 GB से ऊपर इसका साइज़ है। इसी के साथ ही जो Xiaomi की एप्लीकेशन वगैरह रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लोटवेयर है स्मार्टफोन में
और जो हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स, पता नहीं ऐसी क्या क्या एड्स वगैरह रहती हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। और एड्स वगैरह मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नोटिस की हुई हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी भर भर के आती रहती हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इस ऐप में ये चला हुआ है। तो हाँ, ये स्टोर्स वगैरह की एप्लीकेशन है। लेकिन MIUI की सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगी, और जितने भी स्मार्टफोन मैंने आप पास्ट में टेस्ट किए हैं, रैम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। छोटी सी छोटी ऐप को भी ये स्मार्टफोन रैम में किल कर रहा है। ये चीज़ मैंने सेम रेडमी के कुछ स्मार्टफोन्स के साथ भी देखी है। और जो पोको का M2 Pro है, रिसेंटली लास्ट वीक जिसका मैंने आपको टेस्ट दिया था, तो वहाँ पर भी स्नैपड्रैगन 720G के साथ ऐप्स, छोटी छोटी ऐप्स भी बिल्कुल किल हो रही हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखा जो रैम मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, और एप्लीकेशन को ये रैम में अच्छी तरह से नहीं रख पाता है। इसी के साथ ही 4+64GB और 4+128GB वेरिएंट यहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ ही आपको 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग बात है। डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, GPS, FM रेडियो, और इसी के साथ ही OTG वगैरह का सपोर्ट भी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है। अब बायोमेट्रिक के बारे में बात करें तो फेस अनलॉक, इसी के साथ ही बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा है, एक्यूरेट है, और रेडमी के फ़ोन की खासियत रहती है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं वो सभी स्मार्टफोन के काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। कैमरास के बारे में बात करें तो 13 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ मेन लेंस दिया गया है, जो कि 8 मेगापिक्सल के f2.2 अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आता है। 4 कैमराज इसके बैक में है, और बाकी 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड, प्रो वीडियो मोड, शॉर्ट वीडियो मोड, मैक्रो लेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके लिए डेडिकेटेड आपको अलग फीचर मिल जाएगा। HDR में आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, AI, इसके साथ ही और भी ढेर सारे यहाँ पर फीचर दिए गए हैं। लेकिन नाइट मोड यहाँ पर मुझे मिसिंग लगा, तो नाइट मोड इस स्मार्टफोन में नहीं है। अब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो फुल HD 30 FPS आप मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस प्राइस पे जनरली इतना ही रहता है, मतलब 4K वगैरह हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्पेशली वीडियोस और फोटोज़ के लिए के फ़ोन चाहते हो तो ये स्मार्टफोन नहीं बना है आपके लिए। इसकी जगह आप कोई सैमसंग का स्मार्टफोन ट्राई कर सकते हैं, जो कि 12-13 हज़ार की रेंज में आता है। और मैंने आपको सैमसंग M32 की टेस्टिंग भी दी थी, M21 आप परचेज़ कर सकते हैं। उनके कैमरास इससे काफ़ी बेटर हैं। तो मैंने देखा कि नाइट वगैरह में जो वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं, उनमें ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मतलब नॉइज़ी काफ़ी ज़्यादा फोटो रहता है। और डे लाइट में सभी फ़ोन ठीक ठाक ही ले लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मतलब एज अ बोनस आप कैमरा को लेते हैं कि हाँ भाई चल बाकी सब ठीक है, कैमरा भी ठीक ही होगा, तब ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली कैमरा के लिए लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आप पिक मत करना, आप किसी और ब्रांड के स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। साथ ही सेल्फी में 8 मेगापिक्सल का है, जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आते हैं। यहाँ पर भी आप फुल HD 30 FPS मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हो। अब सेल्फी भी सेम ही कंडीशन लगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कैमराज में मतलब एवरेज से ही डिटेलिंग वगैरह है, नॉइज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिला। तो आप किसी और स्मार्टफोन को ट्राई कीजिए अगर स्पेशली कैमरा के लिए आप फ़ोन को लेना चाहते हैं। इसी के साथ ही 5020 mAh की बैटरी यहाँ पर दी गई है, जो कि 18 वोल्ट की कंपनी अपने साथ लेकर आती है। तो हाँ, 2 घंटे से ज़्यादा जो है आपका स्मार्टफोन चार्जिंग को लगाने वाला है। और मतलब हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस स्मार्टफोन के बारे में प्रैक्टिकली क्लियर करके बता दी हुई है। अब रही बात पोको M2 रीलोडेड की भाई, तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो Redmi 9 Prime है वही पोको M2 रीलोडेड है, और जो पोको M2 रीलोडेड है वही Redmi 9 Prime है। मतलब जो रीब्रांडिंग का सीन है भाई, पता नहीं ये ब्रांड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। एट द एंड फ़ायदा यहाँ पर कंज्यूमर का ही है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हमारे पास निकल कर आया है। अब इसके बाद प्राइसिंग के बारे में बात करें तो Redmi 9 Prime और पोको M2 रीलोडेड दोनों स्मार्टफोन्स 9,999 रुपये के प्राइस टैग पे आते हैं। जो Redmi का 9 Prime है वो आपको Amazon पे अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि सस्ते प्राइस पे है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे आपको 1,000 रुपये महंगा मिल रहा है। लेकिन वहीं पर फ्लिपकार्ट पे जो M2 रीलोडेड है वो भी आपको 9,999 रुपये में मिल रहा है। अब यहाँ पर सेल्स के जो है लास्ट डेज हमें देखने को मिले हैं, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इस टाइम कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। ये जस्ट मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर SBI बैंक के डेबिट कार्ड पे 500 रुपये का ऑफ आपको पोको के M2 रीलोडेड में मिल जाएगा। क्योंकि SBI डेबिट कार्ड मैंने तभी बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डेबिट कार्ड अवेलेबल होते हैं, क्रेडिट कार्ड तो कुछ ही लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो 9,499 रुपये में मिल जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो स्मार्टफोन आपको सस्ता मिल जाता है वो उठा डालो। मतलब दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्ट सेम ही है, कोई दिक्कत दोनों स्मार्टफोन्स में नहीं है। मतलब बिल्कुल A to Z जो स्पेक्स हैं वो हमें सेम देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपके पास जिस भी बैंक का कार्ड है जहां पर आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है उस स्मार्टफोन को परचेज़ कर लो। लेकिन
रही बात अगर मतलब कहूँ मैं एक ही पिक करना है, यानी कि 9,999 रुपये में आपको दोनों मिल रहे हैं, तो इस प्राइस पे आप पोको का M2 रिलोडेड पिक कीजिए, क्योंकि जो पोको का UI है वो थोड़ा सा हमें क्लीन मिलता है अगर हम MIUI पर्टिकुलर से कंपेयर करें। तो हाँ, मेरी ये रिकमेंडेशन है। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में आपका क्या कहना है, और स्पेशली Redmi 9 Prime का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैंने आपको दिया, तो आप इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बस इतना था इस वीडियो में। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।